गुड इवनिंग पेरेंट्स। तो आज फिर से एक रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। तो फिर से मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर कोई भी अपनी रिक्वेस्टेड वीडियो के लिए मुझे क्वेरी डालना चाहते हैं तो मुझे डीएम कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, जिससे जो नए पेरेंट्स भी मेरी वीडियोस देख सकें और वो ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं अपने बेबीज़ के लिए। तो आज मैं एक मदर का क्वेश्चंस लेना चाहूँगा। तो मदर ने मुझे डीएम किया था, तो उनकी रिक्वेस्ट पे आज मैं इन 4 क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो पहला क्वेश्चन जो मदर कहती है कि मेरे बेबी का फ्लैट हेड है तो उसे कैसे करेक्ट किया जाए। और दूसरा क्वेश्चन है, अभी मेरा बच्चा 6 महीने का हो गया है तो उसे कैसे फीड स्टार्ट कराई जाए और कैसे वीन ऑफ कराया जाए। और तीसरा कि आजकल विंटर्स चले हैं तो नॉर्मल बेदिंग का शेड्यूल क्या क्या रहना चाहिए। और चौथा कि मेरे बच्चे को नॉर्मल डाइपर टाइम कितना होना चाहिए। तो हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं कि अगर किसी के बच्चे को फ्लैट हेड है तो उसमें हमें क्या करना है। तो हम पहली बात करेंगे फ्लैट हेड। फ्लैट हेड के दो कारण हो सकते हैं। ये एक फिजियोलॉजिकल वेरिएंट भी हो सकता है जिसे ब्रैकीकेफली कहते हैं। यूजुअली इसमें आपने अपने बच्चे को प्रोन पोजीशन में ज़्यादा इनकरेज करना है और उसे टमी टाइम, एज अप्रोप्रिएट टमी टाइम देना है। यूजुअली आप 15 मिनट्स पर डे से टमी टाइम को स्टार्ट करें और उसे इंक्रीज करें 1 to 2 आवर्स पर डे, जितने में बच्चा कंफर्टेबल है। और इस टमी टाइम को आपको छोटे छोटे इंटरवल्स में देना है, जैसे कि 5 मिनट्स आफ्टर 3 आवर्स, ऐसे ऐसे इंटरवल में तोड़ना है। यूजुअली 2 to 3 आवर्स। आपको अगर 6-7 महीने का इन्फेंट है तो उसे आपको पूरे दिन में 2 से 3 घंटे का टमी टाइम देना है। और पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी फ्लैट हेड हो सकता है। उसमें जैसे जैसे कि सिंड्रोमिक एसोसिएशंस हो सकती है, जैसे कि मोस्ट कॉमन सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम। तो उस केस में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बस बच्चे को आप फिजियोथेरेपी, हैंड पोजिशनिंग और हेड पोजिशनिंग का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप बच्चे को ज़्यादा सुपाइन पोजीशन यानी कि सीधा ना लिटाएं और आप हर कम से कम 15 से 20 मिनट बाद बच्चे की पोजीशन चेंज करते रहें। उसमें आप लेटरल पोजीशन पे ज़्यादा ध्यान दें और अपने बच्चे को प्रोन पोजीशन पे एनकरेज करें और एज अप्रोप्रिएट ही प्रोनिंग कराएं। और दूसरा क्वेश्चन मैं उन मदर का लेना चाहूँगा कि मेरा बच्चा 6 महीने का हो गया है, अब मैं कैसे खाना शुरू करूँ। तो दूसरा क्वेश्चन कि जब कोई भी आपका इन्फेंट 6 महीने का हो जाता है तो आप उसे ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू करें। और 6 महीने में जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं उस पीरियड को कहते हैं वीनिंग ऑफ पीरियड। तो उसमें आपने बच्चे को खाना भी इंट्रोड्यूस करना है और आपने ब्रेस्ट फीडिंग भी कंटिन्यू करनी है। और अब खाना कैसे इंट्रोड्यूस करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब भी आप खाना इंट्रोड्यूस करें एक बार में पहले बच्चे को एक ही चीज़ इंट्रोड्यूस करें। यानी कि जैसे आप अपने बच्चे को कोई भी हलवा टाइप्स दे सकते हैं, तो हलवा, कोई भी दाल का सूप, पर एक बार में एक ही चीज़ दें। जब आपका बच्चा उस चीज़ को टॉलरेट करे तो आप उसके बाद दूसरा खाना स्टार्ट करें। तो आपको खाने में क्या क्या देना है और क्या नहीं देना है। आप खाने में बच्चे को सारे पल्सेस दे सकते हैं, वेजिटेबल्स दे सकते हैं, घी दे सकते हैं, बटर दे सकते हैं। अगर एग्स देते हैं तो एग्स दे सकते हैं। और 6 महीने से ऊपर है तो बच्चे उसको 2 हफ्ते में 2 बार आयरन भी देना है। और खाना जैसे मान लो आपने पहले सूजी का हलवा स्टार्ट किया तो आपको 2 साल से छोटे बच्चे को हलवा देना है पर उसमें चीनी नहीं डालनी है। आपने 2 साल से छोटे बच्चे को शुगर अवॉइड करना है और 1 साल से छोटे बच्चे को सॉल्ट अवॉइड करना है। तो जैसे आप किसी अपने बच्चे को हलवा स्टार्ट कर रहे हो, जब तक आपका बच्चा उस हलवे के यूज टू ना हो जाए तब तक आप दूसरी मील उसको इंट्रोड्यूस ना करें। जैसे आपका बच्चा 1-2 दिन हलवा खाने अच्छे से लग जाए उसके बाद आप अपने बच्चे को खिचड़ी दें। अब अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को दाल का पानी दे रही हूँ, चावल का पानी दे रही हूँ। तो रिकमेंडेशन ये है कि जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं तो जो भी आप खाना देते हैं उसकी कंसिस्टेंसी क्या रहनी चाहिए, यानी कि खाना कितना गाढ़ा होना चाहिए। तो उसको मेजर करने का सिंपल तरीका जो गाइडलाइंस कहती है उसमें क्या है कि अगर आप चम्मच टेढ़ी कर लें, वो खाना चम्मच से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इनिशियली आप 2 to 3 स्पून पर मील के हिसाब से दिन में 3 या 4 मील दे सकते हैं और ग्रेजुअली इसको इंक्रीज कर सकते हैं क्वांटिटी को। और अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे कि मेरे बच्चे को मैं विंटर्स में इन्फेंट को कितनी बार, यानी कि 1 साल से छोटे बच्चे को कितनी बार नहला सकते हैं। तो विंटर्स में आप अपने बच्चे को हफ्ते में 3 बार तक नहला सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अपने बच्चे को नहलाएंगे उससे आपके बच्चे को ठंड लगने का ज़्यादा खतरा हो सकता है, जिससे कि और भी बीमारियां होने का खतरा हो सकता है। तो
तो आप मिनिमम 3 to 4 टाइम्स पर वीक आप अपने बच्चे को नहला सकते हैं। और उसके बाद जो इनका आखिरी क्वेश्चन था कि मैं अपने बच्चे को डाइपर कितने टाइम तक लगा सकती हूँ और कितने टाइम बाद मुझे डाइपर चेंज करना है। तो जो भी मदर्स अपने बच्चे को डाइपर यूज़ कर रही हैं, तो अगर आपको अपने बच्चे को डाइपर रैश से बचाना है तो आपको अपने बच्चे का डाइपर हर 3 से 4 घंटे में बदलना ही बदलना है, इर्रिस्पेक्टिव वो वेट है कि नहीं। यानी कि हर 3 घंटे से 4 घंटे के अंदर अंदर आपने बच्चे का डाइपर बदलना ही बदलना है, चाहे वो डाइपर गीला होता है चाहे वो डाइपर गीला नहीं होता। इससे आपके बच्चे को रैशेस भी नहीं होंगे और रैशेस से होने वाली इरिटेबिलिटी और बाकी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाएगा। तो ये थे इन मदर के क्वेश्चंस के सारे आंसर। अगर कोई भी मुझे रिक्वेस्ट करके अपने क्वेश्चंस पूछना चाहता है वो मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकता है ताकि मैं उनकी क्वेरी भी इसी तरह सॉल्व कर सकूं। धन्यवाद।